हेलो फ्रेंड्स, सेंटेक्स बोलेगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फ्रेगमेंट एंड्रॉयड सीरीज के फ्रेगमेंट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग यूआई कंपोनेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेगमेंट्स में। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रेगमेंट होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, कैसे आप फ्रेगमेंट को अपनी एक्टिविटी से ऐड कर सकते हैं, एक्टिविटी और फ्रेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल के साथ साथ फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल हमने पढ़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फ्रेगमेंट के अंदर एक यूआई कंपोनेंट को हम लोग ऐड करते हैं और उसको कॉल करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेंगे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो। अब एंड्रॉयड स्टूडियोज में हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और उसमें एमटीवी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे और इसका मैं नाम दे दूंगा फ्रेगमेंट एग्जाम्पल 3 और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रेगमेंट आपका एक सब एक्टिविटी होती है और उसमें सेम लेआउट होता है। जिस तरीके से एक्टिविटी में लेआउट होता है उसी तरीके से फ्रेगमेंट में भी आपका एक लेआउट होता है। डिज़ाइनिंग पोर्शन सेम होता है, जैसा कि हम लोग अपने एंड्रॉयड की एक्टिविटीज़ में एक्सएमएल फाइल में डिज़ाइन करते हैं, सेम उसी तरीके से करते हैं। कॉलिंग के लिए हमें मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, फ्रेगमेंट मैनेजर, फ्रेगमेंट ट्रांजिशंस एंड कमिट का। और एक्टिविटीज़, फ्रेगमेंट की एक्टिविटीज़ को ऐड करने के लिए ऐड का यूज़ करना पड़ता है। तो वो आज एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले, अब हमारी ग्रेडल बिल्ड हो चुकी है। अब सबसे पहले हम लोग जावा के फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, एक फ्रेगमेंट क्रिएट करेंगे और फ्रेगमेंट ब्लैंक पे क्रिएट करेंगे और इसका नाम दे देते हैं फ्रेगमेंट विजिट या फ्रेगमेंट 1 नाम से। मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ फ्रेगमेंट 1 और इसको नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। अब हमारा फ्रेगमेंट 1 क्रिएट हो गया है। तो ये हमारा फ्रेगमेंट है। इसका डिज़ाइनिंग जैसे ये देख सकते हैं आप, फ्रेगमेंट की एक्सएमएल फाइल है, इस पर स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रेगमेंट की डिज़ाइनिंग है। तो इसको डिज़ाइन कर लेते हैं और हमें क्या करना है, इस पर एक यूआई कंपोनेंट परफॉर्म करना है। तो उसको लगाना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर फ्रेगमेंट लेआउट है, जो ये है, इसकी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर लेआउट प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो ये इसकी एक्टिविटीज़ है इसको हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लीनियर लेआउट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब लीनियर लेआउट, सॉरी, एक मिनट, ये हमारा फ्रेम लेआउट है। हम लोग फ्रेम लेआउट हटा करके लीनियर लेआउट प्रोवाइड कर सकते हैं। लीनियर लेआउट में जैसा कि हम लोग जानते थे, एंड्रॉयड का ओरिएंटेशन सेट करना होता है। ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट करते हैं। इसका कलर देने के लिए एंड्रॉयड बैकग्राउंड और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके कस्टम पे हम कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा इस टाइप का कलर ले लेता हूँ। ठीक है। अब ये हमारा फ्रेगमेंट का कलर डिज़ाइन हो गया। अब हमें फ्रेगमेंट पे कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो कोई भी हम यूआई कंपोनेंट फ्रेगमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो यूआई कंपोनेंट में मैं बटन ऐड कर ले रहा हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है। और इसका मैच पेरेंट और wrap कंटेंट ये रख देता हूँ। तो ये हमारी बटन हो गई। इसको थोड़ा सेंटर में कर सकता हूँ, तो इसके लिए एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन कर देता हूँ और मार्जिन में 50 dp या मैं काम करता हूँ 80 dp प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर हो गया। ठीक है। अब इसका एक नाम रख देते हैं बटन का। ठीक है। तो टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिख देते हैं क्लिक फ्रेगमेंट। इसकी एक आईडी प्रोवाइड कर लेते हैं, एंड्रॉयड आईडी। इसकी आईडी देते हैं BT1। ठीक है। इसकी स्टाइल थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, एंड्रॉयड टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देते हैं। ठीक है। इसका थोड़ा साइज दे देते हैं, एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज, और साइज हम SP में देते हैं। ठीक है। ये हमारे यूआई कंपोनेंट फ्रेगमेंट पे डिज़ाइन हो गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये फ्रेगमेंट का XML पोर्शन हमारा डिज़ाइन हो गया है। अब इसके लिए हमें फ्रेगमेंट की जावा फाइल पे जाना पड़ेगा। अब जावा फाइल में आप देख सकते हैं ये सब कमेंट है, इनको हम हटा देते हैं और इस फ्रेगमेंट के अंदर सारे के सारे मेथड्स हमको हटा देने हैं। केवल एक मेथड हमें रखना है,
उस मेथड का नाम है ऑन क्रिएट व्यू, क्योंकि उसके अंदर ही हम लोग सारी एक्टिविटीज़ को, फ्रेगमेंट की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करेंगे, बाकी सब हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये सब पोर्शंस अभी हमारे काम का नहीं है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, ध्यान रहे ये इंपोर्ट के जो इंपोर्ट फाइल्स हैं इनको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इनको डिलीट कर देंगे तो फ्रेगमेंट आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। और इसको स्पेस को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा काम हो गया है। अब इसमें हमें कोडिंग करना है। तो सबसे पहले कोडिंग करने के लिए भाई ये आईडी थी, ये बटन थी, बटन की आईडी को हमें फेच करना है फ्रेगमेंट में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ही बटन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं BT1। ठीक है, अब इस BT1 में हमें इस फ्रेगमेंट की आईडी जो है BT1, ये इस आईडी को फेच करना है। और आईडी कैसे फेच कर देते हैं, फाइंड व्यू बाई आईडी। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे BT1 वेरिएबल है इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी। लेकिन यहाँ पर क्या, फाइंड व्यू बाई आईडी नहीं आ रहा है, क्योंकि फाइंड व्यू बाई आईडी हमें व्यू कंपोनेंट से मिलता है, और व्यू कंपोनेंट्स यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग फेच नहीं कर सकते क्यों फाइंड व्यू आईडी से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें व्यू ऑब्जेक्ट को इन्फ्लेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और व्यू ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बना हुआ है, ऑलरेडी आप अगर ये देख सकते हैं तो ये हमारा व्यू ऑब्जेक्ट ही है जो फ्रेगमेंट के अंदर हमारा बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर लेना है, कंट्रोल एक्स, और एक व्यू के अंदर इसको स्टोर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न में हम इसको व्यू पास कर देंगे एज ए वेरिएबल, और इसके बाद हमें इस वेरिएबल का यूज कर करके व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी हमको मिल जाएगा। तो अब इसमें हम r डॉट आई डी डॉट BT1 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आईडी हमारी फेच हो चुकी है। अब इस आईडी पे हमें वर्क करना है, तो हम ऑन क्लिक लिसनर यूज कर सकते हैं। तो BT डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना है, ऑन क्लिक लिसनर हो गया। ऑन क्लिक लिसनर का काम क्या होता है, जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो एक्शन परफॉर्म होता है। तो उस पर हम एक मैसेज प्रिंट कर दे रहे हैं। मैसेज प्रिंट करने के लिए हम लोग टोस्ट का यूज कर ले रहे हैं। अब टोस्ट में यहाँ पर वैसे दिस लिखते थे, अब ये तो फ्रेगमेंट का पार्ट है, तो इसमें हमें गेट एक्टिविटीज को कॉल करना पड़ेगा, और इसके अंदर हमें कोई भी मैसेज, तो वेलकम फ्रेगमेंट, और इसकी लेंथ को हम थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग कर दिया और इसको शो कर दिया। तो ये फ्रेगमेंट का काम कंप्लीट हो गया है। अब इस फ्रेगमेंट को हमें अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर कॉल करना है। तो मेन एक्टिविटीज के लिए मेन एक्टिविटी के XML फाइल पे गए, यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा करके हमने लीनियर लेआउट यूज किया। इस टेक्स्ट व्यू को हमने हटा दिया, लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन सेट कर दिया, और यहाँ पर फ्रेम लेआउट का यूज कर लिया, क्योंकि फ्रेम के अंदर हमें डिस्प्ले करना है, तो फ्रेम लेआउट के अंदर यूज कर लिया। और पूरे में हमें डिस्प्ले करना है तो मैच पेरेंट, और मैच पेरेंट कर दिया, और यहाँ पर इसकी एक आईडी प्रोवाइड कर दी। अब इस फ्रेम लेआउट की आईडी को मेन एक्टिविटी में हम लोग फेच कर लेते हैं। फेच करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट आई डी डॉट F1, ये लेआउट की आईडी हमारी फेच हो गई। अब हमें यहाँ पर फ्रेगमेंट का काम करना है, तो फ्रेगमेंट मैनेजर यूज करना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया था। फ्रेगमेंट मैनेजर ये एक रिमोट है, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। अब हमें फ्रेगमेंट ट्रांजिशन का यूज करना पड़ेगा। ये हमारा टीवी का, सॉरी ये हमारा रिमोट है, ये टीवी की बटन्स हो गई जैसा हमने बताया था। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना करके डॉट बिगिन ट्रांजिशंस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेगमेंट ट्रांजिशंस के थ्रू इसको ऐड कर लेना पड़ेगा।
डॉट ऐड। ऐड में हमें दो चीजें देनी पड़ेंगी। कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं? यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं F1 में, तो यहाँ पर दे देंगे आप F1। ओके। और किसको ऐड करना चाहते हैं? इस फ्रेगमेंट को, तो यहाँ पर आप पास करेंगे फ्रेगमेंट 1। ये हमारी फ्रेगमेंट था, तो इसको हमें पास कर देना। तो इसको थोड़ा सा सही करने के लिए यहाँ पर हमको देना पड़ेगा न्यू फ्रेगमेंट 1। तो इस तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा सही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट 1 हम लोगों ने पास कर दिया। अब इसको पास करने के बाद देखिए होता क्या है, यहाँ पर आप फ्रेगमेंट का यूज़ करते हैं एक्टिविटी को फेच करने के लिए, ठीक है? या सॉरी, फ्रेगमेंट का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो फ्रेगमेंट को पास करने के लिए यूज़ करते हैं। अब फ्रेगमेंट जो हमारा सेट होता है उसमें हमें ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं कि फ्रेगमेंट हमारा किस लेआउट में सेट हो रहा है, या किस एक्शन में सेट हो रहा है, या किस तरीके से आप फ्रेगमेंट को सेट कर रहे हैं। अब उसको सेट करने के लिए हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। पहला, हमें उस फ्रेग जहाँ पर हमें प्लेस करना है उसकी आईडी हमें पास करनी पड़ती है। दूसरा, हमें उस फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पास करनी है, यानी जिसके अंदर हमारा फ्रेगमेंट की आईडी सेट है। तो फ्रेगमेंट की आईडी आपकी पूरा पाथ देना पड़ेगा r.id.f1। तो इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं r.id.f1। और दूसरा, हमें देना पड़ेगा उस फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल तरीका किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था? ऑब्जेक्ट बनाने का एक ही तरीका होता है कि हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ कर सकें। अब न्यू कीवर्ड का यूज़ करने के अलावा भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं कि आप फ्रेगमेंट की वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है? न्यू यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद इस फ्रेगमेंट 1 जो ये था क्लास का ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कॉल कर लेंगे। तो ये हमारी एरर चली जाएगी। अब इसके बाद फ्रेगमेंट का आपका मैनेजर तैयार हो गया, फ्रेगमेंट का ट्रांजिशंस तैयार हो गया है, ठीक है? और फ्रेगमेंट ट्रांजिशंस को आपने ऐड भी कर लिया है। अब इसको हमें कमिट करना पड़ेगा ताकि ये कुछ समय तक रुका रहे, ठीक है? तो फ्रेगमेंट ट्रांजिशंस को हमें यहाँ पर डॉट कमिट करना पड़ेगा। तो अब हमारा कोड प्रॉपरली वर्क करेगा। अब हमें इसको केवल रन करना है। तो जब हम रन करेंगे तो ग्रेडल बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और भी वीडियोस के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं प्रॉपरली। अब देखिए यहाँ पर फ्रेगमेंट हमारा लोड हो चुका है और वेट कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेगमेंट हमारा लोड हो चुका है प्रॉपरली। अब मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए वेलकम फ्रेगमेंट आउटपुट आ रहा है हमारा, फ्रेगमेंट की एक्टिविटी शो हो रही है। तो ये था फ्रेगमेंट पे। इस तरीके से आप कई सारे यूआई कंपोनेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। आप टोस्ट के अलावा, बटन के अलावा विजिट्स कई सारे भी यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर वही है, बस आपको लेआउट इन्फ्लेटर क्लास का ध्यान देना पड़ेगा, उसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग और आगे के कंपोनेंट्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक की थैंक यू, बाय बाय।